सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम के बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है कि एग्ज़ाम की तैयारी करने का समय बहुत ही कम बच चुका है बच्चों, जिसके कारण मैं आपको बेहतर से बेहतर उम्मीद के साथ तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग भी अगर जो है कि इस तरह का डेली क्लास करना चाहते हैं बच्चों, तो हमारे चैनल पर जो है कि जुड़िए बच्चों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। यहाँ पर जो है कि शाम 6 बजे में जो है कि डेली लाइव क्लास कराई जाती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जो है कि प्रत्येक दिन लाइव क्लास शाम 6 बजे में होती है बच्चों। ठीक है, और अपने दोस्त को भी जुड़ाइए बच्चों, ताकि वो भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज की क्लास जो होगी हिंदी के अभिव्यय ऑब्जेक्टिव का होगा बच्चों। ठीक है, जिसमें से मैं आपको जो है कि लगभग 60-70 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहे कि आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था। तो किसने किया था बच्चों, तो यहाँ पर जो किया था बच्चों, वो ललाई सिंह यादव ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों कि शहंशाह की कितनी लड़कियां थी। तो यहाँ पर जो बच्चों मैं आपको बता दूं कि शहंशाह की 5 लड़कियां थी। ठीक है, 5 लड़कियां थी। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अग्राजा शब्द का प्रत्यय होगा। पहले वीडियो में भी बताया था बच्चों कि प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है। समझिए, प्रत्यय जो होता है बच्चों, किसी शब्द का जो है कि लास्ट का कोई पार्ट होता है या लास्ट का जो है कि अक्षर होता है बच्चों। ठीक है, और उपसर्ग जो होता है किसी शब्द का जो है कि फर्स्ट लेटर होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है अग्राजा शब्द में प्रत्यय है, तो अग्राजा शब्द में प्रत्यय क्यों क्या हो जाएगा बच्चों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आजा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा था बच्चों, तो मदन जो था गिरधर लाल का बेटा था बच्चों। किसका था, गिरधर लाल का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो किसे जो है कि नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी बच्चों, तो वहाँ पर जो है कि मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हिंदी कविता में पदवाद के प्रवर्तक कौन है। बच्चों, तो जो इसका जो प्रवर्तक थे बच्चों, वो अशोक वाजपेयी थे। कौन थे, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है बच्चों, तो यानी लास्ट का पूछा जा रहा है बच्चों, तो प्रत्यय है यानी लास्ट का होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा 7, यानी जो है कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, तो विचार और वितर्क जो है कि बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है बच्चों, तो सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का बोध करता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, तो घृणा का जो हो जाएगा यहाँ पर प्रेम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हवा शब्द का लिंग निर्णय है करें। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हवा कौन सी जो है कि लिंग है, तो हवा जो है कि यहाँ पर इस लिंग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। तो कौन सा पदबंध हो जाएगा बच्चों, इसका जो है कि बी विशेषण पदबंध हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। कौन सा वाक्य है, तो जो है कि यहाँ पर जो है कि पूछा जा रहा है कौन सा वाक्य होगा बच्चों, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है कि एक बार और फिर से पढ़ते हैं बच्चों कि क्या कह रहा है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। यानी सरल जो है कि सरल शब्दों में जो है कह रहा है कि हमने उसके अपने मित्र का जो है कि पुस्तकालय खरीद लिया। तो यानी सरल शब्दों में हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन है बच्चों, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है बच्चों, तो यहाँ पर जो है
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है कि लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए क्या शब्द होगा। तो देखिए, जिसके लिए उपमा दी जाती है बच्चों, उसके लिए हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का उपाधि है बच्चों। ठीक है, जिसकी उपमा न हो उसे अनुपमा कहते हैं, और जिसकी उपमा दिया जा सकता है बच्चों उसे उपाधि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो मराठी भाषा की जो लिपि थी बच्चों, वो थी देवनागरी लिपि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी है। कौन थे बच्चों, तो कौन, या इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, मिहिर भोज था। ऑप्शन नंबर को क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है। तो किन की रचना है बच्चों, तो ये जो है कि महाविद्यालय किन के द्वारा लिखा गया था, तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया था बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो रही थी। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो रही थी बच्चों, क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। तो सोवियत संघ पर जो है कि आक्रमण किसने किया था बच्चों, तो हिटलर ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं, तो परिस्थितियां भी मनुष्य के क्या होगा, नियामक नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ होगा। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणेश शब्द का पर्यायवाची है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों, तो गणेश शब्द का पर्यायवाची जो होता है कि लंबोदर होता है। क्या होता है, लंबोदर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिदिन शब्द कौन समास है। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है बच्चों, तो यहाँ पर जो है कि प्रतिदिन शब्द जो है कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। यशोधारा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोधारा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर जो हो जाएगा यशः जोड़ धारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है बच्चों, तो इनमें से शुद्ध वाक्य जो बच्चों पूछा जा रहा है, शब्द तो केवल संकेत मात्र है। शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इनमें जो है कि शब्द जो है, शब्द तो केवल संकेत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगले 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो किस मीर मुंशी के यहाँ काम करते थे बच्चों, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ पर काम करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। तो किनकी माता का देहांत हो गया था बच्चों, तो यहाँ पर जो है कि बच्चों मैं आपको बता दूं कि सुमित्रा नंदन पंत जो थे, उनके जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माता का जो है कि देहांत हो गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फावरे और हल राजदंड बनाने को यह पंक्ति किस कविता की है। किस कविता की है बच्चों, तो ये जो है बच्चों जनतंत्र का जन्म का है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या की भी कविता किसकी रचना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, एक वृक्ष की जो हत्या जो है कि कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गया है। ठीक है, लिखा गया है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। बीरेन डंगवाल का जो है कि पहला कविता संग्रह कौन था बच्चों, तो वो था बच्चों इसी दुनिया में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है।
कौन है बच्चों? तो यहाँ पर जो हो जाएगा बच्चों सुमित्रानंदन पंत थे बच्चों। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था? तो भक्ति का प्रचार किसने किया था बच्चों? तो वो थे गुरु नानक थे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नगर संवेदना के कवि है। नगर संवेदना के कवि कौन थे बच्चों? तो कुंवर नारायण थे। कौन थे? कुंवर नारायण थे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुर्दांत मानवीय विभीषिक का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो हिरोशिमा है बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? गुरु नानक के पद है। गुरु नानक के पद कौन सा है बच्चों? राम भक्तिमय गीत। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया था बच्चों संबाया में। कहाँ किया गया था बच्चों? संबाया में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई थी? तो किस भाषा में की गई थी बच्चों? तो यहाँ पर जो हो जाएगा ब्रजभाष भाषा में की गई थी बच्चों। ठीक है, ब्रज भाषा में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है बच्चों? तो वो थे बच्चों सुमित्रानंदन पंत का है बच्चों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन से कह रहा है आत्मजयी नामक प्रबंध काय किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो किस कवि द्वारा लिखा गया बच्चों? तो वो लिखा गया था बच्चों कुंवर नारायण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो कौन थे बच्चों? सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह आयग बच्चों। इसको यहाँ पर शॉर्ट में आयग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो पहली बार जो है कि अस्पताल का विरोध किसने नहीं किया था बच्चों? यहाँ पर जो है कि माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई? तो यहाँ पर कितने बजे घर आई थी बच्चों? यहाँ पर 11:15 बजे में आई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो जुआरी किस्म का था जो बच्चों वो रंगप्पा था। ठीक है, जो कि लूटपाट नहीं करता था। ठीक है, तो रंगप्पा जुआरी किस्म का आदमी था बच्चों गांव में। ठीक है, तो उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है सात कोरी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे? तो किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे बच्चों? तो वो थे उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे जो है कि लक्ष्मी का घर था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी बच्चों? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों आपको 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को जो है कि रसमलाई भेजी थी बच्चों? तो भौंवरी ने। ठीक है, भौंवरी ने भेजी थी। उसी तरह से अगले क्वेश्चन से बच्चों सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़का का नाम जो था बच्चों वो विकास था। ठीक है, क्या नाम था? विकास था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजाता की कितनी जो है कि कृतियाँ प्रकाशित हुई बच्चों? लगभग 18 से अधिक जो है कि कृतियाँ उनकी प्रकाशित हो चुकी है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन थे बच्चों? तो वहाँ पर जो है कि सुजाता जो है कि नगर कहानी के अनुवादक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन है अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो अनुज का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा बच्चों अनुजा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कि कितने लोग जो है कि अनुजी भी मारते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि बिल्कुल ये गलत होते हैं बच्चों। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इनमें शुद्ध शब्द कौन है? इनमें शुद्ध शब्द कौन है बच्चों? तो शुद्ध शब्द जो है कि यहाँ पर आधीन दिया गया है, अधीन है, आधीन और यहाँ अधीन। तो इसका शुद्ध शब्द की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी अधीन
ठीक से लिखा हुआ है बच्चों, शुद्ध रूप से लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन से यानी 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अपेक्षा का शब्द विशेषण होगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों, तो अपेक्षित होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाग जाल शब्द का संधि विच्छेद होगा। बाग जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों, बाक जोर जाल। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है कि बाग जोर जाल भी मारेंगे, बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाक जोर जाल होगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन बच्चों, पूर्व संध संज्ञा है। तो पूर्व संध कौन सी संज्ञा है बच्चों, इसका जवाब जो है कि आप लोग को जो है कि कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर नाम तो सर्वनाम होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो है कि अच्छा भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भाईवान भी नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है, यानी यह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो गुण यानी इसमें जो है कि एक देखिए यहाँ पर देखेंगे बच्चों, अच्छा जो है कि एक प्रकार का गुण है, गुण का बोध कराता है अच्छा। जैसे कि वह लड़का अच्छा है, तो यानी उस लड़के में क्या गुण है, अच्छाई का गुण है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, अच्छा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। बच्चों ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, जो कि फर्स्ट चैप्टर में ही हिंदी किताब का दिया गया था बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का था बच्चों, उसी में लिखा गया बच्चों। और उस जो है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर, और इन्हीं के द्वारा लिखा गया था बच्चों बुद्धा एंड हिज धम्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था, जो कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और मैं आपको बता दूं कि जो कि अगर आप लोग को डेली क्लास करनी है तो शाम 6 बजे में है, जो कि यहाँ पर लाइव क्लास होती है बच्चों। ठीक है, और जो है कि अपने दोस्त को भी इस टाइम में बुलाइए बच्चों, और जो है कि बेहतर जो है शिक्षा देने का प्रयास करूँगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो है कि कोई मजाक नहीं होता है बच्चों, क्योंकि समय बिल्कुल आप लोग के एग्जाम का कम बच चुका है बच्चों। ठीक है, वीवीआई क्लास यहाँ पर किया कराया जाएगा बच्चों। यह तो इसलिए यहाँ पर जो है कि समय को देखते हुए बच्चों आप लोग को वीवीआई क्लास दिया जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जुड़िए, और शाम को 6 बजे लाइव डेली होती है बच्चों, तो आप लोग लाइव में भी आइए बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।